जय हिंद दोस्तों, स्वागत है चैनल पे। तो मध्य प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड जेएल प्रहरी का रिजल्ट जारी कर दिया गया है और रिजल्ट के जारी करते ही ये भर्ती काफ़ी विवादों में जो फंसती नज़र आ रही है, क्योंकि एक लड़के के जो टॉप 1 में है उसके नंबर जो टोटल मार्क्स होते हैं 100 नंबर का पेपर होता है उससे ज़्यादा है 101.66 जाके बनते हैं। तो 2 से ढाई महीने के फिजिकल के बाद जो है तो टाइम के बाद ये रिजल्ट इन्होंने जारी किया है, जो कि 200 पदों में से 175 पद जेल प्रहरी के, 33 में 27 पद डिप्टी जेलर के और जेल प्रहरी के 1670 पदों में से 1548 पदों में ये लोग और 135 पदों में से 17 पद क्षेत्र रक्षक के ये रिजल्ट जारी किया है, जिसमें 87% का ही रिजल्ट आया है और बहुत लड़कों के जो 13% में थे विद हेल्ड लिखा आ रहा है, मतलब कि आपका रिजल्ट जो है तो रोक दिया गया है यहाँ पे इनके द्वारा। जो सबसे महत्वपूर्ण है कि ये भर्ती, अब देखिए एबीपी न्यूज़ की खबर है, यानी सेंट्रल लेवल तक ये मामला जा चुका है। मध्य प्रदेश भर्ती बोर्ड का गजब कारनामा, अभ्यर्थी के 100 में से 101.66 नंबर आए। यहाँ पे राजा भैया प्रजापति के हैं, ये सतना से बिलोंग करते हैं और ये शेड्यूल कास्ट का है लड़का ये, और 101.66 ये नंबर इनके यहाँ पे व्यापम के द्वारा नॉर्मलाइजेशन से कर दिए गए हैं। तो यहाँ पे अगर नंबर बढ़ें तो ये पूरी पीडीएफ है, इसमें टॉप 10 के नाम लिखे हुए हैं। तो इनमें से राजा भैया प्रजापति के देख सकते हैं आप 101.66, ये एससी से आते हैं, सतना से हैं। ये दोनों टॉपर जो है तो सतना ज़िला से हैं। तो पहली बार जो है तो टॉप 10 में सतना ज़िला का नाम आया है, नहीं तो अभी तक जितने बार फर्जीवाड़ा होता था उनमें से सभी के या तो ग्वालियर का रहता था या ज़्यादातर भोपाल के लड़कों का नाम रहता था, लेकिन टॉप 2 में जो है तो सतना का इस बार आया है। अगर बात करें तो फिर भोपाल का नाम है, ग्वालियर और भोपाल ये तो रहते हैं। अब देखेंगे ग्वालियर भोपाल ही पूरी सीरीज़ चली आ रही है, जिससे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कितने लंबे चौड़े का फर्जीवाड़ा होता रहा है और होता रहेगा यहाँ पे। जैसे पटवारी का रिजल्ट आया था तो कितने लड़के चिल्ला चिल्ला के मर गए, लेकिन जो है तो यहाँ पे सरकार को कोई असर नहीं हुआ, व्यापम वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ा और जो है तो पूरी भर्ती घोटाले के गटर में चली गई। सभी फर्जी लोगों का सिलेक्शन वहाँ पे, आप कितना लंबा मुद्दा उस समय उठा था, नेशनल न्यूज़ तक ये बात गई थी और सभी चैनल वालों आवाज़ उठाई थी। जो है तो जांच भी हुई, हाई कोर्ट के रिटायर जजों ने जांच की, कुछ नहीं निकला, क्योंकि निकलने वाला था ही नहीं उसमें, क्योंकि सरकार के पक्ष वाले ही जांच करे तो उनके लोग जांच करे, तो अपने ऊपर कभी कोई दाग वो लोग आने नहीं देंगे हमेशा। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, इस प्रक्रिया में नियमानुसार नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई गई है, जिसके फलस्वरूप आवेदकों के पूर्णांक 100 से अधिक अंक एवं 0 से भी कम अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो ये लोग कह रहे हैं साफ तौर पे कि हमने जो है तो नॉर्मलाइजेशन किया है भैया, इसलिए 100 से ज़्यादा गए हैं। तो इसलिए ज़्यादा मत सोचो कैसे 100 से ज़्यादा हो गए, ये नॉर्मलाइजेशन का खेला है जो 100 से ज़्यादा नंबर बढ़ के हमने यहाँ पे किए हैं। तो यानी हम जिसके ऊपर मेहरबान होंगे, मेहरबान भी उसी के ऊपर होंगे जिन्होंने हमको पैसा दिया होगा। अगर इस लड़के ने 101.66 नंबर प्राप्त किए हैं, इसका मतलब ये लड़का पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट है। इसका मतलब इनके जो है तो 90 से 96 95 के आसपास होगा। तो 90 से ज़्यादा यानी 95 अगर नंबर पाए होंगे। यह हो सकता है कि इन्होंने अपना जो है तो एनसी सर्टिफिकेट लगाया हो तो 2 से 3 नंबर बढ़ गए हों। मान लें कि एनसी सर्टिफिकेट लगा है, 3 नंबर बढ़ गए, 98 हो गया। होने के बाद भी जो नॉर्मलाइजेशन हुआ, अगर इनका पेपर कठिन था तभी इनका नॉर्मलाइजेशन से बढ़ा है, सिंपल सी बात है। तो यानी कठिन होते हुए भी इस लड़के ने जो है तो 95 नंबर उसमें पाए होंगे, और 95 नंबर वो भी 5 सब्जेक्ट में सभी में जो है तो इसने पारंगत हासिल की है, तब जाके इसका जो है तो 100 से ज़्यादा का नंबर बना है। तो 95 नंबर इसमें रहे होंगे, हो सकता है 2-3 नंबर जो है तो एनसी सर्टिफिकेट के मिल गए और 3-4 नंबर जो है तो नॉर्मलाइजेशन का हो गया 4 नंबर, तब जाके 101.66 बने हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इसमें घोटाला हुआ
है कि नहीं ये लड़के, आप बताइए। जो इनका एग्ज़ाम दिए हैं और जिसका रिज़ल्ट नहीं आया, जिसको उम्मीद थी कि इस बार तो शायद मेरा आसपास हो ही जाना चाहिए, तो लेकिन फिर भी उनका नाम जो है तो नहीं आया। ये टॉप 10 की है, 101, 96, 95, तीसरे का भी 95 और जाके 10वें लड़के का 90 नंबर के आसपास हुआ है। तो मतलब 90 नंबर तो फिर भी नॉर्मलाइजेशन से लाना ठीक है। इनमें से 1-2 लड़के ज़रूर होंगे तो जो जेन्युइन होंगे, जो पढ़ाई से में उनको मिला होगा। 1-2 को छोड़ दें अगर तो, लेकिन जितने भर हैं ये टॉप 10 में ये सभी फर्जी होंगे। 1-2 को अगर हम छोड़ देते हैं यहाँ पे, तो 90 नंबर लाना ठीक है। नॉर्मलाइजेशन के बाद 90-91 हो सकता है, लेकिन 100 से ज़्यादा नंबर जो है तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भाग होगी या कि बहुत ज़्यादा पैसा होगा, तभी जो है तो ये लड़के को इन्हें मिला होगा। तो अगर इसमें घोटाला हुआ है कि नहीं, इस पे जो है तो ज़ोरदार आंदोलन करने की ज़रूरत है। नहीं तो ये असर जो है तो मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो रिज़ल्ट आने वाला है 15 से 20 दिन में, उस पे भी पूरी तरह से फर्जीवाड़ा होगा और एक सीटें बिक जाएंगी। 180 नंबर से नीचे जो है तो फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं आएगी। आप टॉप 10 में देखेंगे तो 200 से भी पार जो है तो लड़के टॉप 10 में रहेंगे। टॉप 10 में 200 से भी पार आपको दिख सकते हैं अगर हमने अभी आवाज़ नहीं उठाई। क्योंकि जैसे बिहार में भी देख लिए आपने, उन्होंने आवाज़ उठाई तो उनको उनका हक मिल गया। आवाज़ उठाने से मतलब अगर हम लोग भी आवाज़ उठाएंगे तो ये फर्जीवाड़ा रुकेगा, है ना, उस पर लगाम लाएगी और जो जेन्युइन और पढ़ने वाले लड़के हैं वो जो है तो अपना स्थान प्राप्त करेंगे। लेकिन ये जब सभी फर्जी लड़के, क्योंकि अब समझ गए ना, अब जो है तो रास्ता साफ़ हो गया है एमपी का, क्योंकि पटवारी में इतना फर्जीवाड़ा हुआ है, उसके बाद भी उनको ज्वाइनिंग दे दी गई। तो इसका मतलब अब कितना भी फर्जीवाड़ा हो जाए, अब ना जांच आने वाली, ना कुछ आने वाला, ना ही किसी का रिजल्ट वो लोग रिवाइज्ड करेंगे, रोकेंगे। ये सभी ज्वाइनिंग में जाएंगे, क्योंकि उन्होंने जान गए कि अब जो है तो इतना ढीठ हो गए हैं कि वो लोग अब कुछ नहीं करने वाले हैं। जितना हो गया तो हो गया, लड़के चिल्लाएंगे, थोड़ी देर में ऐसे ही शांत होकर अपने अपने घर को निकल जाएंगे। फिर अगली वैकेंसी का वेट करेंगे और फिर उनको 1-2 ही उनके खाते में आएगी और सारी चपत में हम लोग ले लेंगे। तो ये फर्जीवाड़ा ये लोग ऐसे ही, अगर इसको रोकना है तो हम सबको मिल के आवाज़ उठानी पड़ेगी और मिल के जो है तो ज़ोरदार आंदोलन करना पड़ेगा। और जिससे अब देखते हैं कौन कौन से टीचर जो है तो इसमें साथ देते हैं। हो सकता है कि ये बहुत सारे टीचर साथ ना भी दें। तो ये मामला जो है तो अब धीरे धीरे पब्लिक होता जा रहा है, लगातार जो है तो ये न्यूज़ फैलती जा रही है। तो इसमें जो है तो हमें अपनी आवाज़ उठानी चाहिए और ज़ोरदार तरीके से उठानी चाहिए। बड़ा आंदोलन इस पे होना चाहिए, जिससे सभी भर्तियां आने वाली जो है तो पारदर्शिता से हो पाएँ और साफ भर्तियां हो पाए, उन पे किसी तरीके का दाग और धब्बा ना लगे। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए आपकी क्या राय है, क्या कैसे जो है तो कब आंदोलन करना चाहिए, किस तरह जो है तो रूपरेखा भी इसकी तैयार हम लोग अब करेंगे मिलके। तो अगर ये सब फर्जीवाड़ा हुआ है कि नहीं, आप कमेंट में बताइए और किस लेवल का हुआ। अगर इनमें से आप किसी लड़के को जानते हैं या आपके आसपास भी है तो आप जो है तो कमेंट में बता सकते हैं। हम जो है तो उनकी जांच करेंगे और सच्चाई को सामने लाने का पूरा प्रयास करेंगे। नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक अब सभी दोस्तों और दुश्मनों के साथ, सभी के साथ शेयर कर दीजिए। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत।